नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे 6 दलों का गठबंधन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD बरकरार है और अपना काम कर रहा है। गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच नेका नेता का यह बयान आया है। PAGD अभी भी है, 10 दिन पहले मिले थे, वे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको खुश रखने के लिए वे रोज मिलेंगे, वे अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि गठबंधन जिसमें नेका, PDP, CPI और CPIM शामिल है, अपने घटक दलों के बीच मतभेदों के कारण टूट रहा है। हाल ही में जम्मू डिवीजन में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए PDP को दोषी ठहराया था। वहीं इंदरवाल के छात्रों में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। जम्मू कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद मैंने PDP फाउंडर मुफ्ती मोहम्मद सईद की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन न करने की चेतावनी दी और उनसे कहा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। उनकी टिप्पणी के बाद PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा था कि वे किसी भी पार्टी के खिलाफ ना बोलें जो PAGD का हिस्सा है, ताकि गठबंधन को अस्थिर ना किया जा सके। इस बीच 20 दिसंबर को होने वाली डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग और क्या नेका के 3 सांसद इसमें हिस्सा लेंगे, इस बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी मीटिंग की कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैंने इसे पहली बार आपसे सुन रहा हूं। मैं इस बात की पुष्टि करूंगा कि क्या ऐसा ही है और इसके बाद ही आपसे इस बारे में बात कर सकता हूं। इससे पहले बारामूला में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि न तो बंदूक चुप हो गई और न ही अलगाववादी विचारधारा कश्मीर में गायब हो गई, जैसा कि भाजपा ने आर्टिकल 370 को रद्द करते वक्त वादा किया था। उस वक्त कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक का मूल कारण आर्टिकल 370 है और जब इसे रद्द किया जाएगा तो बंदूकें चली जाएंगी। लेकिन क्या बंदूकें खामोश हो गई हैं? इसे निरस्त हुए 2 साल 4 महीने और 6 दिन हो गए हैं, लेकिन कल ही बांडीपुरा में 2 बहादुर पुलिसकर्मियों की जान गई। अगर आर्टिकल 370 बंदूक का मुख्य कारण था तो 2 पुलिसकर्मियों के घरों में मातम क्यों है? NC वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि कश्मीर में और यहाँ तक कि उन जगहों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच हर दिन मुठभेड़ हो रही है जहां हमें बंदूक से छुटकारा मिल गया था। नए युवा आज बंदूक उठा रहे हैं। क्या हमें यह नहीं बताया गया कि अलगाववादी विचारधारा भी आर्टिकल 370 के कारण है और आर्टिकल 370 के हटने पर यह विचारधारा चली जाएगी? मुझे नहीं लगता कि अलगाववादी विचारधारा समाप्त हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को रद्द करने से लोगों का जीवन किसी भी तरह से बेहतर नहीं हुआ है। न तो हमारी नौकरियां आई, न ही विकासात्मक गतिविधियां हुई या नए पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए या स्वास्थ्य या शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया। न तो बंदूकें चली गई और न ही अलगाववादी विचारधारा समाप्त हुई। तो आर्टिकल 370 को रद्द करने का मकसद क्या था? हमसे किए वायदों को तोड़कर और हमें धोखा देकर क्या हासिल किया? हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? हमारे बच्चों का भविष्य लद्दाख के बच्चों की तुलना में अलग क्यों देखा जाता है? जहां भूमि अधिकार, नौकरी के अधिकार या स्कॉलरशिप है, वैसे ही जैसे कि पहले आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस और क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल ट्रेड को रोकने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए नेका नेता ने कहा कि बस सर्विस भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी, और पूछा कि क्या वाजपेयी गलत थे? क्या वाजपेयी गलत थे जब उन्होंने श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस शुरू की और लोगों को LOC पार करने की इजाज़त दी गई? अगर वह गलत थे तो मैं कहूँगा कि बस सर्विस को रोकना सही फैसला है। मैं भाजपा के लोगों से यह सुनना चाहता हूं कि जिस नेता को उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया वह गलत था। मैं भाजपा नेताओं से सुनना चाहता हूं कि वाजपेयी ने बस सर्विस शुरू कर देश को खतरे में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि अगर वाजपेयी गलत नहीं थे तो बस सर्विस को रोकने का फैसला गलत था और फिर भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया। उमर ने कहा तब इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को हटाना आपकी गलती थी। क्या तब LOC पार व्यापार के लिए सलामाबाद में बुनियादी ढांचे का निर्माण गलत था? आप कहते हैं कि कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया। लोग गलती कहाँ नहीं करते? क्या GST या इनकम टैक्स में
कोई चोरी नहीं है, तो क्या आप पूरी टैक्स व्यवस्था को रोक देंगे? कभी कभी होती है बिजली चोरी, क्या इसका मतलब सभी के लिए पावर सप्लाई को काट दिया जाए? अगर एक सेब सड़ा हुआ है तो आप पूरे कार्टन को नहीं फेंकते, आप उस सेब को ही फेंक देते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कुछ लोग व्यापार का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा व्यापार बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा, आपका यानी केंद्र का काम उन लोगों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करना था जो व्यापार का दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से आप हर चीज़ पर हथौड़ा मारते हैं और फिर उसे झूठे तरीके से दुनिया के सामने पेश करते हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।